दोस्तों, आज का मार्केट ठीक ठाक था। हालांकि कोई बड़ी मोमेंटम नहीं हो रही थी, लेकिन लास्ट के सेशन में एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिली थी। और मैं बार बार आपको कहता हूं कि कभी भी मार्केट इस तरह का मार्केट रहता है। प्रीवियस मार्केट को आप हमेशा ध्यान में रखा करो। अगर आप प्रीवियस मार्केट को नोटिस करते हो तो आप एक चीज़ अच्छे से समझ जाओगे कि जहां मार्केट में मोमेंटम हो चुकी है या हो रखी होती है, ठीक है ना, वहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। और जहाँ मार्केट साइडवेज रहते हुए मोमेंटम करता है, वहाँ उसी सिचुएशन में भी फ्यूचर में मार्केट रहने की संभावना रहती है। आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे पहले एक अच्छी खासी रेंज में था और सेम टू सेम यही पोजीशन मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट की है। यहाँ पे भी मार्केट ने टाइम पास किया है, तो सिचुएशन अपने पास बन जाती है। आपको पता है कि जब मार्केट इस तरह से प्राइजेशन बनाते हुए नीचे की तरफ आया था, तो मार्केट ने ये जो स्विंग था इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है ना दोस्तों। हमेशा मार्केट इस तरह से ही मूव करता है, जैसे मार्केट ने इस तरह से पोज लेते हुए मार्केट ने डाउन ट्रेंड दिखाया था। मार्केट ने डाउन ट्रेंड को बाहर कर दिया है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि ये जो प्राइजेक्शन है, जब तक मार्केट इस जोन के नीचे नहीं आएगा तब तक मार्केट पुट में नहीं जाने वाला। दूसरी चीज़, जब तक मार्केट इस हाई को नहीं निकालेगा तब तक मार्केट अब कॉल में नहीं जाने वाला। कोशिश क्या करो कि जब भी मार्केट रेंज बाउंड हो तो हमेशा उसमें आप पॉजिटिव ट्रेंड के बजाय नेगेटिव ट्रेंड ढूंढा करो, क्योंकि पॉजिटिव ट्रेंड में अगर आप जाते हो तो मार्केट स्लो मोमेंटम करता हुआ ऊपर की तरफ जाएगा। और इसमें कब आपका एक ही कैंडल स्टॉप हंट कर देगी, आप 5 मिनट के अंदर अंदर बाहर हो जाओगे, ठीक है। और इसमें आपका बड़ा कैपिटल भी यूज जो होता है वो डेफिनेटली आपको लॉस ही देकर जाने वाला है, ठीक है। दूसरी चीज सिचुएशन ये हो जाती है कि अगर मार्केट में आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि एक तो कॉल का ट्रेड मत लो। दूसरी चीज़, अगर आप मार्केट में अच्छा पैसा बनाना चाहते हो तो ऐसे मार्केट में हमेशा हेजिंग करो। अगर हेज करते हो तो मार्केट में डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला है। इसमें लॉस होने की संभावना मात्र 10% रहती है। 90% संभावना आपके पास प्रॉफिटेबल होने की रहती है। उसका कारण यह है कि जब भी मार्केट साइडवेज होता है या रेंज बाउंड होता है इस तरह से, तो मार्केट हमेशा उसमें प्रीमियम डीके हमेशा करता है, ठीक है ना। और उसमें आपका डेफिनेटली प्रॉफिट होता है। अब दोस्तों, मार्केट में अपन किस तरह से कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। इस इम्पोर्टेंट ट्रेंड लाइन का एक तो ध्यान रखो, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे मार्केट ने बार बार सपोर्ट के रूप में काम किया था। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया है और मार्केट यहाँ कहीं सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। एक चीज़ और ध्यान रखो, मुझे लगता है कि मार्केट मेरे अकॉर्डिंग अगर मूव करता है तो मुझे लगता है कि मार्केट को यहाँ पर एक बार मोमेंटम जरूर कर जाना चाहिए। जब मार्केट इस मोमेंटम को रिस्पेक्ट करने आएगा, इस लेवल को रिस्पेक्ट करने आएगा, तब उसके बाद में मार्केट अगर कॉल की डायरेक्शन में जाता है तो यहाँ पे फिर एक अच्छी खासी मोमेंटम होगी। और यहाँ जो सेलर्स थे जो पोजीशन बनाकर बैठे हैं यहाँ पे ना, वो सब यहाँ से आउट होंगे इस तरह से, और एक ही दिन में ये सारे सेलर आउट हो जाएंगे और यहाँ पे एक फास्ट मोमेंटम आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से अगर मार्केट मोमेंटम करता है तो आप डेफिनेटली कॉल की पोजीशन में जाना अच्छी क्वांटिटी के साथ। और अगर मार्केट इस तरह से मूव नहीं करता है तो कोशिश करो कि मार्केट में हमेशा आप नेगेटिव ट्रेंड ढूंढो अगर साइडवेज है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये है कि कभी भी कॉल की एंट्री बनाओ मत, क्योंकि यहाँ पे कभी भी प्रीमियम मूव अच्छा नहीं करेगा और प्रीमियम डीके की वजह से आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। और भी इससे बेटर अगर आप जो कर सकते हो वो ये है कि आप हमेशा ऐसे मार्केट में बाइंग को प्रीफर मत करो, क्योंकि बाइंग में जैसे ही आप जाओगे ना तो डेफिनेटली लॉस हो जाएगा और उसका रीज़न आपको भली बात ही पता है। तो कोशिश करो कि ऐसे मार्केट में आप हेज करके या सेलिंग करके ही पैसा बनाओ। अगर आपके पास 70 से 60-70 हज़ार रुपये भी है तो आप एक ऑप्शन बेच सकते हो और आप इजीली इसमें प्रॉफिटेबल हो सकते हो ऐसे मार्केट में। तो मेरा मानना ये है कि ओवर ट्रेडिंग करने से अच्छा है कि मार्केट अगर साइडवेज है तो आप हमेशा कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट करो और सेलर्स की डायरेक्शन में हमेशा ट्रेड करो, डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ही मैं फिर कह रहा हूँ एक बार, जैसे ही मार्केट
इस रेंज बाउंड को ब्रेकआउट करता है तो कोई बड़ी मोमेंटम के बिना मार्केट में कभी भी कॉल में मत जाना, ठीक है ना। यहाँ पे डेफिनेटली लॉस हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मार्केट इस लो को निकालता है नीचे की तरफ तो यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आराम से 70 से 100 पॉइंट या 120 पॉइंटों की मोमेंटम आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ जो मोमेंटम होगी वो फास्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो यहाँ पर एक साथ मार्केट को पुश करेंगे और मार्केट में अच्छी मोमेंटम हो सकती है। ये तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने दो चीज़ क्लियर बता दी है कि मार्केट इस लो को काटता है तो आप पुट में जाओ, और इस लो को काटता है तो बिल्कुल कम क्वांटिटी के साथ अगर फास्ट मोमेंटम हो तो फिर इसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। फिर उसमें मोमेंटम में आप जो भी मार्केट में मिल रहा है उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि ऐसे साइडवेज मार्केट में कभी भी बड़ी क्वांटिटी के साथ कॉल की डायरेक्शन में ट्रेड बिल्कुल मत करना, अन्यथा आपका डेफिनेटली लॉस होने वाला है। यहाँ पैसा नहीं बनने वाला, क्योंकि यहाँ पर छोटी मछलियों को ट्रैप किया जाता है ओनली कॉल की तरफ डायरेक्शन में दिखाकर, और मार्केट हमेशा यहाँ पे बायर्स का पैसा लूज करवाता है। इस चीज़ को आप समझ लो अच्छे से। अगर ऐसा मार्केट है तो आप सेलिंग प्रीफर करो, चाहे एक लॉट ही हो। अगर एक लॉट को भी आप सेल कर रहे हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैसा मार्केट से आप लेकर जाओगे और मार्केट को पैसा देकर नहीं जाओगे, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।